हेलो, वेलकम बैक। वी आर स्टडिंग जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के अंदर जो अब तक हमने स्टडी किया वो मेंडलिज्म था, उसके लास्ट थे। फिर डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म किया। फिर हमने ये देखा कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको डिस्कवर कैसे किया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उसकी डिस्कवरी के बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डीएनए क्या है, कैसा केमिकल स्ट्रक्चर है इसका। इसके अलावा जो इसका मॉडल जो है प्रपोज किया गया है, वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो वेलकम बैक। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आपको सबसे पहले देखना है डीएनए को। डीएनए है क्या? डीएनए बना है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इससे बना होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स है क्या? ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और दूसरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तीन कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए के अंदर और वो तीन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला है एक पेंटोस शुगर, ठीक है, पेंटोस शुगर है। दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास वो है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा कंपोनेंट जो है हमारे पास वो है फास्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप कहेंगे हम इसको, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हम जानेंगे पहले, सबसे पहले है क्या। ये जो पेंटोस शुगर है इसका नाम है डीऑक्सी राइबोस। पेंटोस शुगर कौन सा आता है हमारे पास? डीऑक्सी राइबोस। अब डीऑक्सी राइबोस का स्ट्रक्चर कैसा है? डीऑक्सी राइबोस जो शुगर है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ओके, तो देखो पेंटोस शुगर से आप क्या समझते हैं? पेंटोस इसलिए इसका नाम निकला है क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हटा दूंगा, CH2OH का सिर्फ C रखूंगा मैं यहाँ पे। तो यहां से नंबरिंग हमने स्टार्ट की 1, 2, 3, 4 और 5। ये नंबरिंग यहां से स्टार्ट करने का मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे कौन से ग्रुप किस नंबर पे अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये है डीऑक्सी राइबोस का। अब देखिए डीएनए और आरएनए में एक चीज डिफरेंट है, वो क्या है कि इस राइबोस शुगर जो भी पेंटोस शुगर हमारे पास है, पेंटोस शुगर मींस 5 कार्बन वाला शुगर। अब शुगर्स किसके अंदर आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो यहां पे डीऑक्सी राइबोस में आप देखोगे कि यहां पे सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन जो है ठीक है, इस 5 दूसरे नंबर पे जो है OH ग्रुप की जगह सिर्फ जो है ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए बाकी सारी जगहों पे OH दिखेगा, OH दिखेगा, लेकिन सेकंड नंबर पे क्या है? OH ग्रुप की जगह सिर्फ H ग्रुप, मींस ऑक्सीजन नहीं है, तो इसलिए डीऑक्सी, ठीक है। तो राइबोस ऐसे रहेगा। अगर राइबोस शुगर की हम बात करें जो आरएनए में पाया जाता है, वहां पे आपको OH मिलेगा H की जगह, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। तो एक ध्यान रखना आपको, पहला आ गया पेंटोस शुगर, हो गया क्लियर। उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस है क्या? नाइट्रोजनस बेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। पहली है प्यूरिन्स और दूसरी है पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स के अंदर जो है आपको मिलेगा, प्यूरिन्स के अंदर क्या मिलेगा? प्यूरिन्स के अंदर एक तो पायरिमिडीन मिलेगा, साथ में उसके मिलेगा आपको इमिडाजोल रिंग। देखिए आप पहले पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर समझते हैं, उसके बाद जो है इमिडाजोल रिंग की स्ट्रक्चर समझते हैं। पहला पायरिमिडीन किस टाइप की होती है?
ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर है पायरिमिडीन रिंग का। जब इसके साथ इमिडाजोल ग्रुप जो है, इमिडाजोल ग्रुप जो है आपका इस तरीके का होता है, ठीक है। जब इसके साथ एक ये आ गया पायरिमिडीन रिंग, दूसरा आ गया इमिडाजोल ग्रुप, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिनको हम प्यूरिन्स कहते हैं। अब प्यूरिन्स जो है डीएनए के अंदर कितने टाइप की होती हैं? प्यूरिन्स होती हैं 2 टाइप्स की, ठीक है। पहला जो है एडेनिन है, एडेनिन, और दूसरी है ग्वानिन, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको समझना है कि नाइट्रोजनस बेसिस सबसे पहले 2 टाइप्स की हैं, पहली प्यूरिन्स हैं और दूसरी पायरिमिडीन्स हैं। अब प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स में अगर देखोगे, प्यूरिन्स फिर से हमारे पास 2 टाइप्स की हैं जो डीएनए के अंदर मिलेंगी आपको, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिमिडीन्स जो हैं, पायरिमिडीन्स 3 टाइप्स की हैं, ठीक है। इसमें आ गया थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये पहली 2 बेसिस जो आपको थायमीन और साइटोसिन दिख रही हैं, ये डीएनए में पाई जाती हैं, जबकि यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है। किसकी जगह पे? थायमीन की जगह पे, ठीक है। और तीसरा नंबर जो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला H3PO4 है, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहां पे डीएनए में यूज होता है। तो डीएनए फिर से अगर देखा जाए, सबसे पहले अगर कोई पूछे कि डीएनए क्या है, तो ये न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है एक। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में क्या आता है? न्यूक्लियोटाइड्स किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना होता है। कौन कौन सी चीज से बना होता है? पेंटोस शुगर से, नाइट्रोजनस बेस से और फॉस्फेट ग्रुप से, जो फास्फोरिक एसिड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो यहां पे अगर पेंटोस शुगर को देखा जाए तो पेंटोस शुगर हमारे पास 2 टाइप के हैं। अब पेंटोस शुगर राइबोस भी हो सकता है यहां इसके अंदर, और डीऑक्सी राइबोस भी हो सकता है न्यूक्लिक एसिड्स में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स की बात हो रही है, तो न्यूक्लिक एसिड्स में अगर पेंटोस शुगर राइबोस हो तो वहां पे आपका मॉलिक्यूल जो बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसको हम आरएनए बोलेंगे, ठीक है। और अगर पेंटोस शुगर जो है, पेंटोस शुगर डीऑक्सी राइबोस हो, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यहां पे देखेंगे पेंटोस शुगर क्या है? 5 कार्बन से बना हुआ शुगर होता है। यहां पे टॉप पे O, देन C, यहां पे कार्बन, फिर कार्बन, और यहां पे आप देखोगे 5वां कार्बन, यहां से 1 2 3 4 एंड 5। यहां दूसरा जो है, दूसरा नंबर, कार्बन नंबर 2 पे अगर OH ग्रुप जो है प्रेजेंट है, मींस ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो तब बनता है आपका राइबोस। और यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो दैट डीऑक्सी राइबोस। आई थिंक इट इज क्लियर। तो उसके बाद जो है नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें, नाइट्रोजनस बेसिस की अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। एडेनिन, ग्वानिन, फिर इसके बाद जो है हमारे पास जो है थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। पहले एडेनिन और ग्वानिन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस टाइप की होती है। एडेनिन की स्ट्रक्चर में देखिए आप किस केमिकल जो है इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, दिस इज एडेनिन। यहां पे क्या दिखेगा आपको? जो है यहां पे ये वाला जो पायरिमिडीन रिंग जो है आपको, इसके ऊपर जो है यहां पे टॉप पे अमाइनो ग्रुप दिखेगा आपको, NH2 ग्रुप, ठीक है। जबकि हम ये कौन सा है? एडेनिन है। अब ग्वानिन की बात करें तो यहां पे NH2 नहीं दिखेगा और यहां पे आपको मिलेगा डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन मिलेगा, और यहां से एक ये वाला जो है हट जाएगा बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पे C के साथ में
NH2 ग्रुप, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप जो है आपको दिखेगा। तो ये जो है स्ट्रक्चर किसकी है, ग्वानिन की। एडेनिन और ग्वानिन में डिफरेंस बताया मैंने आपको। यहाँ पे एडेनिन में NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि ग्वानिन के अंदर जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसकी इस जगह पे इसको क्या है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर में दो चीजें, एक ये वाला स्ट्रक्चर जो इस साइड वाला आपको दिख रहा है, इसको पायरिमिडीन रिंग कहते हैं, और ये वाला साथ में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस इज इमिडाजोल रिंग, ठीक है। दो चीजें हो गई। अब पायरिमिडीन रिंग की तरीके से, पायरिमिडीन रिंग क्या जो है उससे सारे पायरिमिडीन्स बने होंगे। इट मींस कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा पायरिमिडीन्स में। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है इसमें पायरिमिडीन में पहले जो है थायमीन जो है, थायमीन का स्ट्रक्चर है। और थायमीन में अगर यहां पे ये इस CH3 ग्रुप हम हटा दें तो यूरेसिल बनता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, और यहां पे NH2 ग्रुप लगा दें इसकी जगह, तो NH2 ग्रुप जब लगेगा तो यहां पे क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा साइटोसिन का। तो यहां पे स्ट्रक्चर में आपको समझना है कि एक में जो पायरिमिडीन्स में आपको एक ही रिंग दिखेगी, ठीक है, जबकि प्यूरिन्स में आपको दो रिंग्स दिखेंगी, पहली पायरिमिडीन वाली होगी और दूसरा किस वाली होगी, इमिडाजोल वाली। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर था। तो तीन चीजें हमने देख ली डीएनए में। अब हम देखेंगे कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड, एक्सप्लेन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, या आ सकता है कि एक्सप्लेन द डीएनए स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, या आ सकता है डबल हेलिक्स, या आ सकता है वाटसन क्रिक ने क्या प्रपोज किया है। तो यहां पे पहली चीज आपको पता चल गई कि डीएनए में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक पेंटोस शुगर होता है, एक नाइट्रोजनस बेस होती है, और तीसरा जो है वो क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, जो फास्फोरिक एसिड की फॉर्म में होता है, H3PO4 जब उसके साथ जो है जुड़ता है। तो अब देखेंगे, देखिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो प्रपोज की सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर। अब तो हमने केमिकल कंपोनेंट्स तो देख लिए डीएनए के, डीएनए में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जुड़े कैसे होते हैं आपस में, उसके बारे में जो है वाटसन और क्रिक ने 1953 में, जो इनका मैंने नाम लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने 1953 में एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया, जिस स्ट्रक्चर को कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स मींस स्ट्रैंड डबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्रैंड पहले बनते कैसे हैं, देखिए जो पेंटोस शुगर है, उस पेंटोस शुगर में क्या होता है, ये आ गया पेंटोस शुगर, नंबर 1 पॉइंट, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड देन इज हियर 5, ठीक है। इन नंबरिंग्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तीन चीजें कहां जुड़ी होती है, कौन सी चीज, वो देखेंगे हम। ये वाली चीज सेकंड पॉइंट जो है, यहां पे नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ी होती हैं। अब आपको नाइट्रोजनस बेसिस को ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजनस बेसिस है क्या, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन, जिसके अंदर जो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन वगैरह सारी जो है आती है, ठीक है। अब कहां पे वो कहां पे जुड़ती है आके डीएनए के, पॉइंट नंबर 1 पे, ठीक है। कार्बन 1 पे आके क्या जुड़ता है, हमारी बेसिस आके जुड़ती है। इसके बाद ये हमारा कार्बन 3 जो है और कार्बन 5 जो है, उस पे क्या आके जुड़ता है, कार्बन 5 पे सबसे पहले जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप के अगला जो आपका पेंटोस शुगर होगा, उसके थर्ड नंबर पे जाके जुड़ेगा। यहां पे थर्ड नंबर हम रख लेते हैं, और यहां पे आ गया, ओके। यहां पे आपने देखा कि एक पे जो है, यहां 5 था, कार्बन 5 था हमारे पास, ठीक है। कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, और उस फॉस्फेट के अगले कहां पे जुड़ा, थर्ड नंबर पे, तीसरे कार्बन पे जाके जुड़ा। तो यहां पे जो है, ये इसको कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये दो आ गए एस्टर्स और बीच में आ गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स इन दो पेंटोस शुगर को जुड़ाता है, जो डीएनए की बैकबोन बनाता है,
का 3' 5'। अब देखो 3' 5' वाला भी एक बात करेंगे। 3' मीन्स कार्बन नंबर 3 और 5' मीन्स कार्बन नंबर 5। एक एंड ऐसा होगा जहां पे जो है आपका 5' खाली होगा, ठीक है। 5' यहां पे जो है खाली है, यहां पे कार्बन 5 खाली है और यहां पे जो है 3 कार्बन खाली है। ऐसी साइड जहां पे 3' खाली हो उसको कहते हैं 3' और ऐसी साइड जहां पे 5' खाली हो, मतलब कार्बन नंबर 5 खाली हो, उसको कहते हैं 5' अब देखो ये तो आपको स्ट्रक्चर लग गया पता कि डीएनए आपस में जुड़ता कैसे। अब नाइट्रोजन और बेसिस का भी पता लग गया। अब क्या बताया वाटसन एंड क्रिक ने बताया कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहां पे आपने देखा न्यूक्लियोटाइड किससे बन गया, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोस शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस, ये आ गया न्यूक्लियोटाइड। एक जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। डीएनए क्या है, एक डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर जो है, अगर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को देखा जाए, ये कहता है कि दो जो चेन्स होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, वो हेलिकली एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। हेलिकली जो हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है डीएनए, जहां पे दो चेन्स, ठीक है, डबल हेलिक्स, डबल मतलब दो, ठीक है। यहां पे अब देखिए ये तो हो गया। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो बन गए। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है। एक स्ट्रक्चर ऐसे रन करेगा डीएनए का और दूसरा जो है अपोजिट डायरेक्शन में रन करेगा, ठीक है। ये O आ गया और यहां पे जो है 1' एंड आ गया, यहां पे 5' एंड आ गया, ठीक है। और 1' एंड के साथ ये नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजनस बेस जो है यहां पे, यहां भी नाइट्रोजन बेस, यहां भी, ये आपस में किससे जुड़ी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो ये अपोजिट में रन करती हैं। तो अब इसके हम पोस्टुलेट्स देखते हैं या इसके जो स्टेप्स जो है क्या है। पहला कहता है, पहला वाटसन एंड क्रिक ने पहला कहा कि डीएनए इज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए क्या है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, दो हेलिक्स की बनी हुई है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, जिसमें शुगर और फॉस्फेट जो है वो बैकबोन फॉर्म करता है। अब शुगर क्या आ गया, पेंटोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। ये और फॉस्फेट ग्रुप क्या बनाएंगे, डीएनए का बैकबोन बनाएंगे। और दूसरा जो है बेसिस जो है इस बैकबोन में वो इनवर्ड होंगी। इनवर्ड का क्या मतलब है, जब दो हेलिक्स रन करेंगे तो बेसिस जो है अंदर की तरफ रहेंगे, ठीक है, जो आपस में क्या बनाएंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक चीज हो गई, ठीक है। दूसरा इसने बताया कि ये जो हेलिक्स का टर्न है, जैसे आपने कॉइल देखी होगी, उसके बीच में जो डिस्टेंस है, यहां से लेके सपोज करो ये कॉइल है, तो यहां से इस कॉइल के इस टर्न तक, इस टर्न से इस टर्न तक एक जो है इसको पिच कहेंगे हम, ठीक है, एक टर्न को। तो ये हेलिक्स का जो पिच है वो कितना है, 34 एंगस्ट्रम्स। 34 एंगस्ट्रम्स या 3.4 नैनोमीटर। अभी नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ ओके। नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ और इसको हम 34 एंगस्ट्रम्स भी कह सकते हैं या 3.4 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। अब देखिए एक पिच के एक टर्न में जो है कितने आ गए, 34 एंगस्ट्रम्स। और एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो इस 34 को डिवाइड आप जब 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 3.4 एंगस्ट्रम। इट मींस इन बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक है। दूसरी बात, इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, अब ये जो हेलिक्स में जो स्ट्रैंड्स होंगे इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा उसके बारे में भी उसने बताया। तो ये डिस्टेंस कितना रहता है, 20 एंगस्ट्रम, ठीक है। तीसरी बात क्या बताई उन्होंने, तीसरी बात ये बताई कि हेलिक्स हमेशा राइट हैंडेड टर्न होता है, इसमें राइट हैंडेड टर्न होते हैं इसमें, ठीक है। चौथी बात बताई, अब बेसिस के बारे में बात हो रही है। नाइट्रोजनस बेसिस हमने देखा कि इनवर्ट जो है रहती हैं। अब ये नाइट्रोजन बेस जब अंदर की तरफ रहती हैं तो ये कैसे बिहेव करती हैं, कैसे बॉन्डिंग होती है इनके अंदर हाइड्रोजन की। जो एडेनिन है, जो एक प्यूरिन था, वो थायमिन के साथ 2 बॉन्ड्स बनाता है। मतलब एडेनिन हमेशा का हमेशा थायमिन के साथ ही जुड़ेगा। अगर थायमिन है तो इसका मतलब जो है एडेनिन भी है। समझ आ गया, मतलब अगर एक स्ट्रैंड को आप जो है कॉपी जानोगे कि एक स्ट्रैंड के ऊपर जो है बेसिस का क्या सीक्वेंस है, तो आपको जो है दूसरी का अल्टीमेटली पता लग जाएगा, ठीक है। और एडेनिन थायमिन के साथ कितने बॉन्ड्स बनाता है, 2 बॉन्ड्स, ठीक है। दूसरा आ गया हमारे पास ग्वानिन और साइटोसिन की बात हो रही है, और ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ कितना बॉन्ड्स बनाता है, 3 बॉन्ड्स।
ये एक और जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ये सारा जो है फिर से एक बार रिपीट करता हूं, डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है, दीज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉइल्ड अराउंड वन अनदर। ठीक है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है एक दूसरे के अराउंड सराउंडिंग में जो है वो हेलिकल टर्न्स लेती हैं। और अगर एक पिच देखी जाए हेलिक्स का कितना पिच है, तो दैट इज 34 एंगस्ट्रम। मतलब एक टर्न से लेके दूसरे टर्न तक कितना डिस्टेंस है, 34 एंगस्ट्रम। हाउ मेनी बेस पेयर्स आर इंक्लूडेड इन वन टर्न, तो 10 बेस पेयर्स। तो 10 बेस पेयर्स, इट मींस डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर जो है कितना है, वो है 3.4 एंगस्ट्रम। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से इसके बाद जो है नेक्स्ट उसने बताया कि ये जो हेलिक्स है वो कैसे टर्न लेता है, क्या वो लेफ्ट हैंडेड टर्न लेता है या राइट हैंडेड टर्न लेता है, तो वहां पे उसने बताया कि राइट हैंडेड टर्न लेता है। तो ये बेसिक्स जो फीचर्स थे ये थे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के। और लास्टली फिर से रिपीट करता हूं, कल जो है हमने स्टडी किया था ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो है वो ग्रिफिथ ने दिया था, और ग्रिफिथ में उसने माउस के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पे उसने कंबाइन किया था एक स्मूथ स्ट्रैंड को जो है डेड फॉर्म में किसके साथ, रफ स्ट्रैंड के साथ। तो उसने देखा कि जो नया जो उसने इंजेक्ट किया उस चीज को, तो नए माउस में जो है निमोनिया डेवलप हो गया। तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ इस बैक्टीरिया के अंदर था जो ट्रांसफॉर्म होके, जो रफ स्ट्रैंड जो है ट्रांसफॉर्म होके स्मूथ स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमने स्टडी किया वो था फास्फोरस और सल्फर के रिलेटेड। ठीक है, तो उस वाले एक्सपेरिमेंट को ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो उस वाले एक्सपेरिमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। वापस चलते हैं, डीएनए किससे बना है, डीएनए 3 चीजों से बना है। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखें, शुगर से, कैसा शुगर है, पेंटोस शुगर है। ठीक है, पेंटोस हेक्सोस, जैसे ग्लूकोज को अगर देखा जाए तो वो हेक्सोस शुगर है। लेकिन अगर हम डीएनए के अंदर शुगर देखें तो वो कौन सा है, पेंटोस, मींस 5 कार्बन्स का बना हुआ। अब 5 कार्बन्स शुगर कौन सा है, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस ऐसा शुगर होता है जिसके कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम उसकी जगह होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने देखा बेसिस को। बेसिस 2 टाइप्स की होती है, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में जो है आपका आएगा एडनिन और ग्वानिन, और साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन जो है वो आएगा पायरिमिडीन्स में। ठीक है, और लास्ट पे आ गया फास्फोरिक ग्रुप जो H3PO4 की फॉर्म में होता है, और लास्ट पे